So let's talk about pathophysiology of glomerulonephritis. Glomerulonephritis है क्या? There is inflammation of glomerulus. Okay? तो क्यों हो रही है इन्फ्लेमेशन? क्या कॉज है? इट कैन बी इम्यून बेस्ड कॉज, इट कैन बी एनी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होना बहुत रेयर है, तो जनरल कॉज तो है इम्यून बेस्ड कॉज, जिसमें हम बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड कॉज है. तो एंटीबॉडी मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज क्लासिफाइड इनटू इन सीटू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड प्लांटेड एंटीजेंस. प्लांटेड एंटीजेंस मीन्स इट इज आर्टिफिशियल, इन सीटू मीन्स इट इज नेचुरल. प्लांटेड एंटीजेंस में आ जाता है एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस. एंडोजीनस मतलब बॉडी के अंदर से कुछ है जो उसको ख़राब कर रहा है, तो देयर कैन बी म्यूटेशन ऑफ डीएनए, देयर कैन बी म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन, और इट कैन बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ओके, सो एक्सोजीनस फैक्टर्स क्या होंगे? देयर कैन बी एनी इन्फेक्शियस एजेंट्स. नाउ वी विल कम टू इन सीटू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. उसमें क्या आ जाते हैं? देयर कैन बी एंटी जीबीएम एंटीबॉडी, देयर कैन बी एंटी फॉस्फोलाइपेज A2. Another factor is circulating antibody. Circulating antibody can be exogenous और endogenous. So है क्या यहाँ पे? एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है. एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है. C5a एक्टिवेट हुआ सीरम के अंदर, तो C5a इज़ अ कीमोटैक्टिक फैक्टर जो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है. जैसे ही उसने न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया, देयर इज न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन एंड डैमेज लीडिंग टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये है पैथोफिजियोलॉजी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की. तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमने मेन चीज़ क्या पढ़ी कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डैमेज हो रही है, लीडिंग टू सिंड्रोम्स लाइक नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम. मेन फीचर क्या है नेफ्राइटिक सिंड्रोम का? कि उसमें प्रोटीन का कंटेंट इज लेस देन 3 ग्राम पर डे, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन कंटेंट इज मोर देन 3 ग्राम्स पर डे. अब पीजी में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ मोस्ट कॉमन नेफ्राइटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, दैट इज PSDN. विच इज़ मोस्ट कॉमन नेफ्राइटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स, दैट इज IgA नेफ्रोपैथी. Next question is which is most common nephrotic cause in children, that is minimal change disease, or it can be membranous glomerulonephritis. Next question, it can be which is most common nephrotic cause in adult, that is FSGS, that means focal segmental glomerulosclerosis. So this is all about pathophysiology of glomerulonephritis. Thank you.